गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का जेबी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आज आपके अंदर एक नई एनर्जी आई होगी। क्योंकि प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल एग्जाम की जो डेट है वो HSSC के द्वारा अनाउंस कर दी गई है। और जिन डेट को आपका एग्जाम होने वाला है वो डेट बहुत नज़दीक है। सिर्फ 1 महीने का प्यारे बच्चों समय मान के चलिएगा हमारे पास है। लेकिन ये 1 महीने का समय पूरे हरियाणा के बच्चों के लिए एक जैसा है। तो इस 1 महीने के अंदर भी यदि हम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर सकें, लगातार हम 7 से 8 घंटे बैठ के प्यारे बच्चों सेल्फ स्टडी या कुछ अच्छी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख सकें, तो प्यारे बच्चों अब की बार अपना जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी हम हरियाणा वाले इतनी कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाले होते नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो टेंशन लेनी भी किस बात की, अब तो प्यारे बच्चों प्रदर्शन करने का समय आ चुका है। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका ज़बरदस्त तरीके से प्यारे बच्चों हम एग्जाम के अंदर प्रदर्शन करेंगे और बहुत जल्दी आपके घर नौकरी आएगी। ऐसी पूरी की पूरी जेबी क्लासेज यूट्यूब की जो टीम है आप लोगों के लिए दुआ भी करेगी। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करके आइएगा। बिल्कुल, आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह, ठीक है, उनका जन्मदिन भी है। और युवाओं के प्यारे बच्चों वो दिलों की धड़कन ही मान के चलिएगा। बिल्कुल ठीक है, युवाओं के प्रेरक हैं, दिलों की धड़कन है शहीद आजम, और उनका जो बलिदान है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने एक छोटी सी जिंदगी में अपने निजी स्वार्थ के लिए न जीकर पूरे देश के लिए जिया, वो सिर्फ शहीद आजम सरदार भगत सिंह है। और इसी महान शख्सियत को पूरी जेबी क्लासेज यूट्यूब की टीम नमन करती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक बार जल्दी से सेशन को सारे के सारे शेयर करके आएंगे, फिर ज़्यादा ना समय लेते हुए प्यारे बच्चों हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे ईमानदारी से एक बार सेशन को शेयर करके आइएगा। चलेगा बच्चों, धीरे धीरे बच्चे जुड़ते चले जाएंगे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन ऑप्शन से भी हम प्यारे बच्चों नए नए क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपसे पूछा गया है कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NDRI बोलते हैं। और NDRI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों ये इंस्टीट्यूट हरियाणा के करनाल में है, लेकिन सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट बेंगलोर के अंदर स्थापित किया गया था। तो बेंगलोर से प्यारे बच्चों इसका स्थानांतरण किया गया, ट्रांसफर किया गया, इसकी जगह बदल दी गई थी। कब? 1955 के अंदर। तो करनाल के अंदर ये कब आया था? 1955 में। बेंगलोर के अंदर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 के अंदर। इस NDRI को मेरे बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला था। कब? ये भी मैं कल की क्लास में शायद आप लोगों को बता चुका था, 1989 के अंदर। हरियाणा में डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है मेरे बच्चों? सर, डीम्ड यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर 6 है, जिसमें से 3 प्राइवेट और 3 सरकारी डीम्ड है। 3 प्राइवेट और 3 सरकारी डीम्ड है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी MMU मुलाना अंबाला में पढ़ते होगे, वो मेरे बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और वो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। NDRI जो है ये सरकारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो हरियाणा में ऐसी यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन बी होगा, करनाल होगा। ये जो नैनवाल गांव है मेरे प्यारे बच्चों, ये मानेसर का गांव है। मानेसर आप सभी जानते हैं पुलिस जिला भी है, जिला न होते हुए मानेसर नगर निगम भी बना दिया गया है। मानेसर तक अब प्यारे बच्चों मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो भी पूरा होने वाला है। मानेसर के अंदर प्यारे बच्चों मेट्रो भी जाया करेगी, और पहली बार गुड़गांव से आगे बढ़ा के इस मेट्रो को मानेसर तक पहुंचाया जाएगा। ये जो नैनवाल गाँव है ना मेरे बच्चों, इस नैनवाल गाँव के अंदर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, NBRC, नेशनल NBRC फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। आपसे एग्जाम में पूछेगा, पक्का पूछेगा मेरे बच्चों। ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान। ठीक है, अपने भारत के अंदर ये उल्टी खोपड़ी वाले लोग क्यों पैदा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे दिमाग हमारे इस धरती के ऊपर क्यों पैदा हो रहे हैं, और खास तौर पे भारत के अंदर क्यों पैदा हो रहे हैं, इनके दिमागों के ऊपर प्यारे बच्चों रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया। और ये जो सेंटर है ना मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, ये नैनवाल के अंदर है। यदि हम बात करें इसकी स्थापना कब की गई, तो स्थापना की गई थी मेरे बच्चों 1997 के अंदर। 1997 के अंदर ये नैनवाल के अंदर है। ये जो
जो मैंने आपको मानेसर पढ़ाया है ना, मानेसर, यहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग बहुत जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हरियाणा का ऑटो हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरियाणा का ऑटो हब बोलते हैं। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, हर्षवर्धन कालीन सिक्के प्राप्त हुए। कौन से, हर्षवर्धन कालीन सिक्के प्राप्त हुए मेरे बच्चों। हर्षवर्धन जो था ना, ये वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक राज किया है। बच्चों इसका जो जीवन काल है वो तो 590 ईस्वी से शुरू होगा जब इसका जन्म होगा, लेकिन हम बात करते हैं शासन काल की। तो पेपर के अंदर जब पूछा जाता है ना, तो अच्छे से आपको पढ़ना है कि वो शासन काल पूछता है या जीवन काल। जब शासन काल पूछेगा तो गद्दी पे बैठाना है 606 में, और प्यारे बच्चों गद्दी से तो उतार देगा भगवान ही, क्योंकि 647 में मृत्यु हो जाएगी इस भाई साहब की, ध्यान रखेंगे ना। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए हर्षवर्धन जो कालीन सिक्के हैं, इन सिक्कों के ऊपर एक प्रतिमा भी अंकित पाई गई। कैसी प्रतिमा, नंदी के ऊपर बैठे भगवान शिव की प्रतिमा। नंदी के ऊपर बैठे भगवान शिव की प्रतिमा वाले सिक्के मेरे बच्चों हर्षवर्धन कालीन सिक्के हैं, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि भगवान शिव को मानते थे कौन, हर्षवर्धन सबसे पहले। बाद में उसने बौद्ध धर्म की हिनयान शाखा में विश्वास जताया, लेकिन एक चीनी यात्री हेनसांग ऐसा आया कि इस भाई साहब की जो शाखा है वही बदलवा दी, और बौद्ध धर्म की हिनयान शाखा से ये भाई साहब फिर महायान शाखा को मानना इसने शुरू कर दिया था। सोनीपत से प्यारे बच्चों एक ताम्रपत्र लेख भी प्राप्त हुआ, और इस ताम्रपत्र लेख के अंदर बच्चों सारी की सारी हर्षवर्धन के बारे में बातें बताई गई है, ठीक है। तो ये सोनीपत के बारे में आपको सारी की सारी बातें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है ना बच्चों, वो आ रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पे भारत की कुल जनसंख्या में हरियाणा की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। हरियाणा की जनसंख्या कितनी बच्चों, हरियाणा की जनसंख्या है 25, 35, 14, 62। कब की बात कर रहा हूं, 2011 की जनगणना की, 25, 35, 14, 62 ध्यान रखेंगे। तो 2,53,51,462, लेकिन आपको याद रखना है तोड़ तोड़ के अंकों को, 25, 35, 14, 62, ठीक है। और मेरे बच्चों भारत की जो कुल जनसंख्या थी ना, ये कितनी थी, 121.08 करोड़। आदमी ही आदमी है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस देश के अंदर मुंडी ही मुंडी मिलेगी आपको, इस देश के अंदर मुंडी ही मुंडी मिलेगी आपको, और उन मुंडियों के अंदर दिमाग थोड़ा सा कम है, बस ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। हमारे पास दिमाग तो है, लेकिन हम चलाते ज्यादा नहीं है, ठीक है, फालतू की चीजों में ज्यादा चलाते हैं, बस दिक्कत ये है मेरे बच्चों। यदि हम बात करें कि ये 25, 35, 14, 62 इसका कितने परसेंट है, तो आपको बोलना है कि सर मात्र 2.09। 2.09 पॉपुलेशन पूरे इंडिया की अपने हरियाणा की 44,212 स्क्वायर किलोमीटर की धरती के ऊपर निवास करती पाई गई। कौन सी जनगणना के दौरान, 2011 की जनगणना के दौरान। बच्चों 2011 की जो जनगणना है ना, ये भारत की कुल 15वीं जनगणना रही। कौन सी जनगणना रही सर, भारत की ये 15वीं जनगणना रही, ठीक है, भारत की 15वीं जनगणना रही। तो स्वतंत्र भारत की कौन सी रही सर, स्वतंत्र भारत की ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, ये 7वीं जनगणना रही, ठीक है। तो हरियाणा की कौन सी जनगणना थी सर, हरियाणा में ये 5वीं जनगणना थी। जनगणना कौन करवाता है, जनगणना बच्चों केंद्र सरकार करवाती है। केंद्र सरकार के कौन से डिपार्टमेंट के तहत जनगणना आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत मेरे बच्चों कौन सा विषय आता है, जनगणना। जन का मतलब लोग, और गणना का मतलब काउंटिंग, यानी कि लोगों की काउंटिंग करना। क्या कहलाएगा, सेंसस कहलाएगा, जनगणना कहलाएगा, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एरिया पूछ ले, एरिया कितना है बच्चों, भारत के कुल एरिया का अपना हरियाणा जो है वो 1.34% है, 1.34% है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है कि हेमचंद्र उर्फ हेमू की जन्म स्थली कौन सी है। बताओ जल्दी से, रेवाड़ी, करनाल, सोनीपत, रोहतक। बच्चों झूठ बोल रहा है क्वेश्चन वाला, झूठ बोल रहा है क्वेश्चन वाला, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, उसी के आधार पे हमें आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है, उसी के आधार पे हमें आंसर देने पड़ेंगे। बिल्कुल, एक बोल रहा है कि सर जनगणना किसके समय हुई थी। अरे बच्चों ये भी क्वेश्चन कोई बताने वाले हैं। 1872 में पहली जनगणना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 1872 में किसने जनगणना करवाई थी, उस समय वायसराय होते थे हमारे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। प्यारे बच्चों ये जो लॉर्ड मेयो है ना, ये एक ऐसा वायसराय हुआ जिसकी मृत्यु भारत में ही हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस भाई साहब को अपने भारत के आदमी ने ही टपकाया था, और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, अंडमान निकोबार पर हुई थी मेरे बच्चों, अंडमान निकोबार पर।
तो आपसे कभी ना कभी वायसरायों से जब क्वेश्चन पूछेगा ना, एक ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा ब्रिटिश वायसराय हुआ जिसकी मृत्यु प्यारे बच्चों भारत में हुई थी, भारत के आदमी ने इसको टपका दिया था मेरे बच्चों। और जिस भाई साहब ने इसको टपकाया था ना, उसका नाम है शेर अली। क्या है? शेर अली। देखिएगा नाम के आगे ही शेर है तो सीधी सी बात है इसको खाएगा, ध्यान रखेंगे ना। लॉर्ड मेयो की हत्या यहीं पर कर दी गई थी। और ये जो मेरे बच्चों शेर अली है ना, शेर अली, इसको भी फिर अंग्रेज खा गए थे, इसको फांसी पर लटका दिया गया था, फांसी पर, ठीक है। और एक द्वीप है मेरे प्यारे बच्चों, वाइपर द्वीप, वाइपर द्वीप, ठीक है, घरों में रखा हुआ वाइपर नहीं, ये वाइपर आइलैंड है, वाइपर द्वीप है, अंडमान निकोबार का ही पार्ट है मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे। इस वाइपर द्वीप के ऊपर प्यारे बच्चों शेर अली को फिर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। दूसरी जो जनगणना हुई ना बच्चों, उस जनगणना में रूल बना दिया गया 1881 के अंदर। और ये जो जनगणना हुई थी ना, ये लॉर्ड रिपनकेश में हुई थी, लॉर्ड रिपनकेश में। और रूल ये बना दिया गया कि भारत के अंदर कितना भी बड़ा संकट आ जाए चाहे, लेकिन यहाँ पर जनगणना होगी ही होगी, और 10 साल के बाद होगी। तो प्यारे बच्चों यदि आपसे पेपर में पूछ ले कि दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई, दशकीय जनगणना की जब बात आएगी ना, तो आंसर करना है 1881। और यदि आपसे जनगणना की शुरुआत पूछता है ना बच्चों, आंसर आएगा 1872। 1881 के बाद तो इस देश के ऊपर चाहे कितना भी बड़ा संकट आया हो बच्चों, लोगों को 10 साल के बाद यहाँ गिना ही गिना गया है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा संकट क्या है बच्चों? जनसंख्या ही है, ध्यान रखेंगे। मात्र 2.5 साल के अंदर इस भारत के जो महान लोग हैं ना, एक ऑस्ट्रेलिया देश बना के छोड़ रहे हैं मेरे बच्चों। देखो कितना चिंताजनक विषय है, मात्र 2.5 साल में एक ऑस्ट्रेलिया साइड में रख देते हैं बना के कि ले भाई साहब एक ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल इतनी सी बातें ध्यान रख लोगे। अब आ जाओ, हेमचंद्र और हेमू की जन्मस्थली पूछा गया है। पहली बात तो जन्मस्थली बच्चों इसकी हरियाणा है ही नहीं, ठीक है। हेमू जो पैदा हुआ था ना, वो माछरी गांव में पैदा हुआ था, माछरी गांव। और ये जो माछरी गांव है ना मेरे बच्चों, ये अलवर जिले का गांव है, अलवर जिले का गांव, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसका जो जन्मस्थली है ना, कई लोग रेवाड़ी मान लेते हैं, जो कि गलत होगा। रेवाड़ी के अंदर तो ये आके बसे थे, ठीक है। इसके जो पिताजी हैं, इसके जन्म के बाद रेवाड़ी आ गए थे, और रेवाड़ी के अंदर आके प्यारे बच्चों एक गाँव में इन्होंने बसना शुरू किया, ठीक है। और उस गाँव का नाम है क्या? कुतुबपुरा, कुतुबपुरा गांव। तो हेमू की हवेली भी आपसे पूछ ले कि कौन से गांव में बनी हुई है, सर हेमू की हवेली इसी गांव के अंदर, हेमू की जो हवेली है ना मेरे बच्चों, वो इसी गांव के अंदर आपको आंसर दे के आना है, ठीक है। लेकिन जन्म तो कहाँ हुआ था? माछरी गांव अलवर के अंदर हुआ था मेरे बच्चों। और जहां तक मैं ठीक हूं ना, तो 1501 ईस्वी के अंदर भाई साहब पैदा हुए थे, 1501 ईस्वी के अंदर हेमू पैदा हुए थे, ठीक है। जिस जाति से आते थे मेरे बच्चों, वो जाति कौन सी थी? डूसर। कौन सी जाति थी? डूसर जाति से थे मेरे बच्चों हेमू, ठीक है। डूसर, डूसर कौन सी जाति है? ये वो जाति है, ये वो संप्रदाय है जिसे हम आज भार्गव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार्गव। और इनको डूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डोसी की पहाड़ी से निकले, और डोसी की पहाड़ी के ऊपर कौन सा बाबा रहता था? सर च्यवन बाबा रहता था। तो च्यवन ऋषि ने ही प्यारे बच्चों एक संप्रदाय, एक समुदाय की स्थापना की। वो समुदाय कौन सा होगा? डूसर होगा। डोसी से निकले तो डूसर कहलाए, ये डूसर आज के भार्गव हैं। और हेमू भी मेरे प्यारे बच्चों डूसर था, ठीक है। हेमू का जो परिवार है वो व्यापार करता था मेरे बच्चों, किसका? नमक का। ये नमक का व्यापारी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हेमू ने प्यारे बच्चों 22 युद्ध लड़े थे जिंदगी के अंदर, और 22 युद्ध में से सबसे ज्यादा युद्ध आदिल शाह के लिए लड़े थे। और आदिल शाह सूर शासक था, और उसी आदिल शाह ने प्यारे बच्चों इसको प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है। राजा के ठीक नीचे का जो पद होगा ना, उसे प्रधानमंत्री बोलेंगे। राजा की भी पहले क्या होती थी? मंत्री परिषद होती थी, और उस मंत्री परिषद का जो हेड होता था ना बच्चों, उसी को प्रधानमंत्री बोलते हैं, ध्यान रखेंगे ना। तो हेमू को प्रधानमंत्री पद पर किसने नियुक्त किया था? आदिल शाह ने। और आदिल शाह के लिए बहुत लड़ाइयां इसने जीती थी हेमू ने, 22 लड़ाइयां जीती थी मेरे प्यारे बच्चों, और 23वीं लड़ाई तो हार ही गया था। वो लड़ाई हुई थी कब? 5 नवंबर 1556 को। और मेरे बच्चों जिस हाथी के ऊपर हेमू बैठा हुआ था ना, उस हाथी का नाम जरूर पढ़ के जाना। ये HSSC है, कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। हाथी के सूंड की लंबाई भी पूछ सकती है, हाथी का सूंड कितना लंबा था, हेमू के हाथी के सूंड की लंबाई बताओ, है ना। बड़े खतरनाक लोग हैं बच्चों ये।
तो आपको ध्यान रखना है इसके हाथी का नाम था हवाई। क्या था मेरे बच्चों? हाथी का नाम था सर हवाई। और हवाई के ऊपर जब बैठा था तो एक तीर आके प्यारे बच्चों इसकी आंख में घुसता है, जिसके कारण दर्द के मारे ये बेचारा करहा उठता है और इसकी सेना में भगदड़ मच जाती है। इतने में प्यारे बच्चों अकबर का एक सैन्य अधिकारी जिसका नाम था साकुली खां, कौन सा खां? साकुली खां। साकुली खां की नजर पड़ जाती है मुंह के ऊपर और साकुली खां प्यारे बच्चों इसको उठाता है खोए के ऊपर और इसको ले जाता है कहां? सैदापुर गांव के अंदर। सैदापुर गांव कहां मेरे बच्चों? पानीपत के अंदर यह गांव है सैदापुर। और उस समय प्यारे बच्चों जमीन के ऊपर त्रिपाल बैठा के बैठे हुए थे अकबर भाई साहब। और अकबर जब सैदापुर गांव पानीपत में बैठा हुआ था इस लड़ाई के दौरान, क्योंकि अकबर की उम्र तो मात्र 13 साल थी, 13 साल का बच्चा युद्ध मैदान में क्या करेगा, वो तो सिर्फ राजा था। बच्चों सैदापुर गांव के अंदर जब अकबर के सामने साकुली खां इसको पटक देता है कि ये भाई साहब अकबर आपका दुश्मन लो, तो अकबर बड़ा खुश होता है इस भाई साहब से, साकुली खां से, और इसको बोल देता है कि मैंने आपको इनाम में दिया नारनौल, और जो भी राजा के द्वारा इनाम में जमीन दे दी जाती थी ना बच्चों उसे जागीर बोलते थे। क्या बोलते थे? जागीर बोलते थे। क्या बोलते थे? जागीर बोलते थे। ठीक है, इतनी बातें तो बहुत है, वरना 1 घंटा एमओ लग जाएगा। ठीक है, 22 के 22 युद्ध पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें एमओ के, लेकिन बच्चों अगले क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, तो कभी मौका मिलेगा आगे आने वाले क्वेश्चनों में तो आधा एमओ अगले क्वेश्चनों में लपेट देंगे, ध्यान रखेंगे। चलो फिर आगे बढ़ो। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर तो दे ही दिया, रेवाड़ी होगा। सेशन को एक बार सारे के सारे बच्चे शेयर करके आओ यदि मजा आ रहा है आप लोगों को। अकबर का संरक्षक साकुली खां नहीं था विशाल मोर, अकबर का संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां था। ये तो एक सैन्य अधिकारी था, है ना, सेनापति तो बैरम खां था, ये तो एक सेना के अंदर सैन्य अधिकारी था साकुली खां। ठीक है, एक बार सेशन को सारे के सारे बच्चे शेयर करके आओ, फिर आगे और एक्सप्लेन करेंगे इन क्वेश्चनों को। और पुलिस के पेपर में है ना बच्चों यही बात तुम्हारे काम आने वाली है, ध्यान रखना है ना। अब पहले वाले क्वेश्चनों का दौर जा चुका, पहले वाले क्वेश्चनों का दौर जा चुका, जो तुम पढ़ते थे हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, और खुशी खुशी प्यारे बच्चों काला हिरण आंसर दे आते थे। आधे तो बच्चों आज भी उसे नील गाय पढ़ते हैं। ठीक है, और बोल देते थे कि अब की बार सिलेक्शन पक्का है। प्यारे बच्चों अब की बार सिलेक्शन लेना है ना, अच्छे क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, और कोई इलाज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि HSSC प्यारे बच्चों आपको पता होगा सांसदों के पिता की मृत्यु भी पूछ रही है, और ये तो नाम पूछा है, दिन भी पूछ सकते हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं। तो इसलिए इन खतरनाक लोगों से निपटने के लिए खतरनाक तैयारी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आया है, रामायण पद्मिनी व चंद्र किरण हरियाणवी सांगों के रचनाकार। देखिएगा बड़े प्यारे प्यारे सांग हुआ करते थे मेरे बच्चों। सांग की जो प्रस्तुति होती है ना, वो छोटे से छोटे सांग की, वो 5 से 6 घंटे होती है, और 5 से 6 घंटे आज हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि 5 से 6 घंटे किसी प्रस्तुति को हम देख सकें। इसलिए प्यारे बच्चों सांग अपना अस्तित्व खो चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम सांग नहीं देखते हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है, और 5 से 6 घंटे यदि हम सांग देखने बैठ गए ना तो घर का बिगड़ लेगा मेरे बच्चों सांग, ध्यान रखेंगे ना। इसलिए हमने सांग से बहुत सारी चीजों को अलग कर लिया मेरे बच्चों। जो तुम मोबाइल के अंदर 9-10 मिनट की रागनी सुनते हो ना राजस्थान वालों और हरियाणा वालों, ठीक है, हरियाणा और राजस्थान यूपी में बड़ी सुनी जाती है ये रागनी बच्चों, ये रागनी सांग से ही निकली है। प्यारे बच्चों जब आप नौटंकी वगैरह करते हो ना, नौटंकी वगैरह, ये कहां से निकली है? यहीं से निकली है। लड़कियों जो तुम सीरियल देखते हो ना टीवी के ऊपर, नाटक, ये कहां से निकला है? सांग से निकला है मेरे बच्चों। यदि आप वाक मिश्रण वाद विवाद आप देखते हो कहीं पर भी स्टेज के ऊपर मेरे बच्चों, ये सांग से ही तो निकला है। यदि हम गाना सुनते हैं 4-5 मिनट का, जिससे हम क्या बोलेंगे? सॉन्ग या संगीत बोलेंगे, ये किससे निकला है मेरे बच्चों? इसी से तो निकला है, ध्यान रखेंगे ना। तो ये सारी की सारी चीजों को मिला के क्या बनता है? सांग बनता है सर। क्या बनता है? सांग बनता है। तो मेरे को बच्चों जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा मेरे बच्चों। अरे वाह वाह, विपिन यादव ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि अहमद बख्श, अहमद बख्श मेरे बच्चों। ठीक है, अहमद बख्श,
बहुत अच्छे, अहमद बख्श, ठीक है, इसका पूरा नाम है अहमद बख्श थानेसरी। एक अली बख्श है, ये अहमद बख्श है, ध्यान रखेंगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि नाक का छिद्र धार एक आभूषण जिसे स्त्रियां धारण करती है उसे क्या कहते हैं। बच्चों नाक में लड़कियां क्या पहनती है बताओ। तामने भी गिफ्ट वगैरह दिए होंगे लड़कियों को कभी ना कभी, बताओ बच्चों। पुरली, अंगूठी, कड़ी, आरसी। गिफ्ट नहीं दिए तो अपने घर में अपनी जो माता बहनें पहनती हैं बच्चों नाक में, उसे क्या बोलते हो तुम। लड़कियों को तो पता होना चाहिए। कड़ी तो नहीं बोलेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना, कड़ी तो नहीं है, ठीक है। आरसी भी नहीं होगा बच्चों। अंगूठी तो हाथ में है। पुरली होगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए मेरे बच्चों क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइएगा किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में मेरे बच्चों हल चलाकर कुरुक्षेत्र की धरती को आबाद किया था। बताइएगा। आप बहुत सारे बच्चे जो मेरे से जुड़े होंगे लगातार सेशन के अंदर वो अच्छे से बता देंगे कि सर वो पुराण है वामन पुराण। कौन सा पुराण है, वामन पुराण। और आपसे पूछ ले मेरे बच्चों की वामन पुराण के अंदर अपने हरियाणा की धरती के ऊपर कितने बड़े जंगलों का वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में 7 बड़े जंगलों का वर्णन किया गया है। इस पुराण के अंदर 7 बड़े जंगल हुआ करते थे, 7 बड़े वन हुआ करते थे, जिसमें एक काम्यक वन है, एक श्वेत शीत वन है, एक अदिति वन है बच्चों, एक द्वैत वन है, एक फल्की वन है, ध्यान रखेंगे। और साथ की साथ कितनी नदियों का वर्णन है, 9 नदियों का वर्णन है मेरे बच्चों। 9 नदियों का वर्णन इस वामन पुराण में दिया गया है, ठीक है। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन इसी वामन पुराण में मिलता है। वामन का मतलब मेरे बच्चों नाटा होता है, बोना होता है। और बोने कद का अवतार धारण किया था किसने मेरे बच्चों, भगवान विष्णु ने। और उसी अवतार की महिमा का गुणगान कर दिया फिर महर्षि वेदव्यास ने एक पुराण लिखकर। महर्षि वेदव्यास ने फिर एक पुराण लिखा, कौन सी भाषा में, भाषा तो प्यारे बच्चों एक ही होती थी, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा, ठीक है। तो बच्चों इन्हीं 7 बड़े वनों में से एक वन था द्वैत वन, जिसमें हल चला के इस क्षेत्र को कर दिया था आबाद, उसे बोलते हैं वामन पुराण। अब आ जाओ मेरे बच्चों, ये जो वायु पुराण है ना, वायु पुराण, इस वायु पुराण के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि भगवान हनुमान का जो जन्म है ना बच्चों, वो कैथल में बताया जाता है। हनुमान की जन्म स्थली कैथल में तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे तो नहीं मानते भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था, लेकिन एक पुराण मानता है मेरे बच्चों। वो पुराण कौन सा है सर, वायु पुराण है। कौन सा पुराण है, वायु पुराण है। तो वायु पुराण के अनुसार हनुमान की जन्म स्थली कैथल है बच्चों। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र के जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। बताओ मेरे बच्चों, जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में ये कहां हुआ था युद्ध, ये तो आप बता ही दोगे। रोहतक, सिरसा, महम, हांसी। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा बच्चों। बहुत अच्छे विशाल मोर, कहां से सुन लेते हो आप ये ऐसी ऐसी अच्छी बातें, कहीं ना कहीं जुड़ा होगा है ना मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा होगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया एक एक वर्ड मैं ही जानता हूं कि मैंने कहां से उठाया है उसको, ठीक है। चलिएगा, बिल्कुल अजेंद्र वत्स, बिल्कुल मैं समझ जाता हूं, आप लोग मेरे से दूर थोड़ी हो, ठीक है। जल्दी जल्दी, तो बिल्कुल आपने मेरे से बैच में पढ़ा है और अब आपकी रिवीजन हो रही है, तो ये क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे। और बुढ़ापे का तो छोड़ियो बच्चों, बस तुम नवंबर महीने तक मत भूलना, ठीक है। नवंबर की 1 तारीख तक मत भूलना, 31 अक्टूबर तक, बस अपना काम बन जाएगा। अरे वाह 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 अजेंद्र वत्स, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं करते, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, अजेंद्र वत्स बोल रहा है कि सर हरियाणा के नामकरण के टॉपिक पर 29 पेज के नोट्स बने हैं, ध्यान रखेंगे ना। तो देख लो किस लेवल की हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे बैच के अंदर, ठीक है। चलो कोई ना बच्चों, आगे मिलेंगे। बताइएगा क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 80 होगा। क्या होगा, 80 होगा। ऑप्शन जो डी है वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी। पहली
पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कट कर दीजिएगा, है ना, इसको कट कर दीजिएगा, क्योंकि जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी ना वो हरियाणा से बहुत दूर की जमीन पड़ती है मेरे बच्चों, हरियाणा के तो आसपास भी जमीन नहीं है जहां जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। ये जो जॉर्ज थॉमस है ना मेरे बच्चों, इसका जन्म इसका जन्म जो है टिप्पेरी नामक जगह आयरलैंड के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? आयरलैंड के अंदर हुआ था। समुद्री लुटेरा था प्यारे बच्चों, गरीब था बेचारा, गरीबी देखी थी तो फिर ये समुद्री जहाजों के ऊपर चढ़ के थोड़ी बहुत चोरी वगैरह कर लिया करता था। अब घर का गुजारा भी तो चलाए बेचारा, लेकिन बताया जाता है कि जिस समुद्री जहाज के अंदर एक बार ये चोरी करने चढ़ा था ना तो उसके ड्राइवर ने प्यारे बच्चों थोड़ी सी रेस दे दी थी तो ये वापिस नहीं उतर पाया था, और ये फिर वापिस उतरा कहां पे प्यारे बच्चों? अपने भारत के अंदर, ठीक है, अपने भारत के अंदर मद्रास के तट पे प्यारे बच्चों ये उतरा था, ध्यान रखेंगे ना। हाँ, क्योंकि रेस दे दी थी प्यारे बच्चों जहाज के ड्राइवर ने, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसने यहां पर कुछ समय के लिए हैदराबाद के निजाम के यहाँ तोपची के तौर पर नौकरी की। उसके बाद ये दिल्ली आ जाता है, बेगम समरू की सेना में शामिल हो जाता है। बेगम समरू भी प्यारे बच्चों धक्के मार के इसको निकाल देती है। फिर ये अप्पा खांडेराव जो एक मराठा था उसकी सेना में शामिल हो जाता है। अप्पा खांडेराव प्यारे बच्चों इसको गुरुग्राम वाला इलाका दे देता है। उसके बाद ये यहाँ के क्षेत्रों को जीतना शुरू करता है, कई गाँव के ऊपर कब्जा करता है। 1797 में अस्सी के अंदर आके बच्चों बहुत सारे गाँव उस समय इसकी गिरफ्त में आ चुके थे, और उन गाँवों के ऊपर शासन करने के लिए अस्सी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करता है। और खुद का जो घर है ना प्यारे बच्चों इसने हिसार के अंदर बनाया है ना, आसी के अंदर नहीं बनाया, हिसार के अंदर खुले में रहा करता था बिल्कुल बच्चों। उस जगह को आज हम क्या बोलते हैं? जॉर्ज कोठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉर्ज कोठी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छे मनीष यादव, सारी की सारी बातें कर दी। इसकी मृत्यु ध्यान रख लेना बहरामपुर में। कहाँ? बहरामपुर में। और जहां तक बच्चों मैं ठीक हूं ना, ये बहरामपुर जो है उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। बहरामपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है मेरे बच्चों ये, ठीक है। अब बंगाल प्रेसिडेंसी का ये पार्ट होता था, बंगाल प्रेसिडेंसी का ये पार्ट होता था बहरामपुर। और वहीं पर प्यारे बच्चों 1802 में है ना इसके क्या हो गया था? निमोनिया हो गया था, ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल बुखार चढ़ गया था बच्चों, और कोई रजाई इसको दी नहीं थी किसी ने, तो इसका निमोनिया हो गया। निमोनिया होने प्यारे बच्चों जयराम जी की होगी इसकी 1802 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ फिर। अगला जो क्वेश्चन है वो है गन्नौर, कुंडली व राई किस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल है? मेरे बच्चों देखो गन्नौर, कुंडली, राई, ठीक है मेरे बच्चों, सोनीपत के आंसर ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ फिर। सूरजपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? बताओ, सूरजपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तुमने कल कसम खाई थी बच्चों, एक वादा किया था कि सर 100+ बच्चे कर देंगे कल, ठीक है, बिल्कुल। अब वादा प्यारे बच्चों तुम निभाओ, वादा मत तोड़ो मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। मैंने वादा किया है कि 8 बजे डेली जैविक क्लासेस पे आपकी क्लास होगी पक्की होगी, ठीक है। तो मैं मेरा वादा निभा रहा हूँ, तुम अपना प्यारे बच्चों वादा निभा के आओ, कहीं से भी लेके आओ, मेरे को नहीं पता, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है वो है नील क्रांति कृष्णा डैम। पहली बात तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है गलत है, ध्यान रखेंगे ना, इसको बोलेंगे नीलकंठी धाम, ठीक है। हरियाणा जीके में थोड़ा सा प्यारे बच्चों किताबों का हाथ तंग है, किताबों में गलतियां बहुत हैं, ठीक है। नीलकंठी क्या है? ये धाम है, डैम नहीं है, नीलकंठी धाम, ठीक है मेरे बच्चों। ये पर्यटन स्थल है, क्या है? ये पर्यटन स्थल है, ठीक है, धार्मिक पर्यटन स्थल है मेरे बच्चों। और धर्म से जुड़ी हुई बातें ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगी? कुरुक्षेत्र में मिलेगी। तो नीलकंठी जो धाम है ना मेरे बच्चों, ये ब्रह्म सरोवर के नजदीक कुरुक्षेत्र के अंदर है। ऑप्शन सी क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? प्यारे बच्चों राव वीरेंद्र सिंह की सरकार गिर गई थी। राव वीरेंद्र सिंह ने भाई साहब ने 2 नवंबर 1967 को बच्चों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद राष्ट्रपति को बोल के राज्यपाल उस समय हुआ करते थे BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती ने प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को बोला कि भाई साहब यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चरमरा गई है, क्योंकि 2 नवंबर 1967 को राव वीरेंद्र सिंह जिन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी मेरे बच्चों, और पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिरा के खुद 24 मार्च 1967 को दूसरे सीएम के तौर पे शपथ ली थी बच्चों। बताया जाता है कि ये बात जब सारी की सारी राष्ट्रपति को बताई, उस समय राष्ट्रपति होते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला कि लगा दो राष्ट्रपति शासन, और ये लगा था मेरे बच्चों 21/11
1967 को, 21 नवंबर 1967 को। 6 महीने प्यारे बच्चों ये राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। ठीक है, दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है ना प्यारे बच्चों, वो 30 अप्रैल 1977 को लगा था। ठीक है, उस समय बी.डी. जत्ती राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, बी.डी. जत्ती राष्ट्रपति हुआ करते थे और बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के सीएम थे, जिसके कार्यकाल के दौरान ये राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरा राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991 को लगा था बच्चों, 6 अप्रैल 1991 को। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम हुआ करते थे। और मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, उस समय जो राज्यपाल हुआ करते थे वो धनिक लाल मंडल हुआ करते थे। ठीक है, धनिक लाल मंडल हुआ करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। ठीक है, सारी की सारी बातें याद रखना। आगे आओ। राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और इसकी जानकारी बढ़ाने हेतु किस स्थान पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में एक तारामंडल की स्थापना की गई? प्यारे बच्चों, जब भी आप बस में बैठ के कुरुक्षेत्र से पेवा जाओगे ना, तो ड्राइवर साइड बैठना तुम। ठीक है, ड्राइवर साइड वाली सीट पे बैठना। और बच्चों सीट पे बैठोगे ना, राइट हैंड में ही ड्राइवर साइड वाली जगह के ऊपर आपको एक अर्ध गोलाकार आकृति का थानेसर से निकलते हुए एक बहुत बड़ा तारामंडल दिखाई देगा, है ना, जहां पर 30 मिनट की एक छोटी सी प्यारे बच्चों फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसके अंदर अंतरिक्ष की सैर आपको करवाई जाती है कि एक अंतरिक्ष जो यात्री होता है ना, उसको कितनी पीड़ा होती है जब वो जाता है, कितने संघर्षों से प्यारे बच्चों उसको गुजरना पड़ता है, ये तमाम बातें वहां पर दिखाई जाती है। ये जो तारामंडल बनाया गया ना बच्चों, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2007 के अंदर पूरे के पूरे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, यानी कि पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। तो कब ये समर्पित कर दिया गया था बच्चों? 2007 के अंदर, 2007 के अंदर। ठीक है, ये कहां पर है? कल्पना चावला का नाम आते ही करनाल नहीं भागना, यहां पर कल्पना चावला तारामंडल पूछा गया है मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सर कुरुक्षेत्र होगा। क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय कौन से जिले में? पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। हरियाणा का प्रथम प्यारे बच्चों साइंस पार्क की बात हो रही है, कहां पर? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, पूजा का तो आंसर आ भी चुका है लेकिन गलत आया है गुड़िया। ठीक है, करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचे, करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचे। कहीं सारे के सारे पूजा के पीछे लग लो। सी बोलना कर ही दिया स्टार्ट, सी बोलना, क्योंकि पूजा ने सी बोला, सभी ने सी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन निशा रानी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है सर, करनाल। बिल्कुल एक अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो पहला जो साइंस पार्क है आपको ध्यान रखना है, वो प्यारे बच्चों कहाँ? करनाल के अंदर। ऑप्शन जो डी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कि बैंक की यदि तुम तैयारी करते हो ना, तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों जेबी क्लासेस की जो फैकल्टी है ना, उनसे एक बार पढ़ के देखो। और एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारे डियर विवेक सर है ना, वो भी यहाँ पर बहुत दाकड़ सेशन देते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। तो आप तो मेरे को पता है कि पुलिस के हवलदार और हवलदारनी है, ठीक है, लेकिन बैंक की जो तैयारी करता है ना आपका कोई रिश्तेदार, वो तो सभी प्यारे बच्चों एक बार जरूर बताओ। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो बेहतर सीखना है, और बेहतर सीखने के लिए प्यारे बच्चों हमें अलग अलग टीचरों की टीम से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, टीचर सारे बेस्ट होते हैं, जिसने मार्कर उठाया होगा ना वो टीचर कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन बच्चों समझाने का और पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन है, ये जो शिक्षा बड़ी आसान है, लेकिन इसको आसान बनाने वाला चाहिए। ध्यान रखेंगे ना, तो सामने वाला कितना प्यारे बच्चों आसान बना पाता है बच्चे के लिए, मैटर ये करता है। बाकी शिक्षक सारे जबरदस्त होते हैं, शिक्षकों में कोई खोट नहीं होता। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? मेरे बच्चों ये जो बात हो रही है ना, ये आज की बात हो रही है, वर्तमान की। ठीक है, वर्तमान की बात हो रही है मेरे बच्चों, वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान की। यदि हम 2011 की जनगणना की बात कर लेंगे ना, 2011 की जनगणना की, तो रैंक कुछ और ही आएगा, लेकिन वर्तमान में बताओ कौन सा है? जल्दी से आंसर दो। जनसंख्या की दृष्टि से जल्दी से आंसर खड़का दो मेरे बच्चों,
अरे मेरे बच्चों 21वां ना बोला करो तुम, ठीक है, क्या बात है, बस वीएस भाकर ने 21 बोल दिया, सारे 21वां। बात कर लो, जनसंख्या की बात हो रही है, एरिया की बात नहीं हो रही, जमीन की बात नहीं हो रही, लोगों की संख्या की बात हो रही है बच्चों। और हम जो हरियाणा वाले हैं ना, वो 25, 35, 14 बस रहे थे 2011 में, तो हमारा जो स्थान है ना बच्चों आज के समय, वो 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। ऑप्शन ए क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन 2011 की जनगणना की बात करें ना बच्चों, 2011 में भारत के अंदर कितने राज्य थे? सर भारत के अंदर राज्य थे 28। कितने राज्य थे? 28 राज्य थे प्यारे बच्चों। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। आज क्या है बच्चों? 28 राज्य तो आज हैं, लेकिन आज 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया? सर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो प्यारे बच्चों फिर तो 9 हो जाने चाहिए थे, 9 नहीं हुए, क्योंकि दमन दीव और दादर नागर को प्यारे बच्चों मर्ज करके एक बना दिया गया है ना। हाँ, तो एक राज्य घट के प्यारे बच्चों 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलके एक केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हुए। तो आज भारत के अंदर जो भौगोलिक इकाइयां है ना बच्चों, 36 भौगोलिक इकाइयां हैं आज, ठीक है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2011 की जनगणना में जब 28 राज्य थे, तो हमारा जो रैंक था ना बच्चों 2011 की जनगणना के आधार पे, वो 17वां था। कौन सा था? 17वां था। तो अच्छे से देख लेना बच्चों, ये 2011 ध्यान रखें ना, आंखें खोल के देख लेना। यदि 2011 लिखा है ना, तो 18 आंसर नहीं होगा बच्चों, आंसर क्या होगा? 17वां होगा। 11 राज्य जो है ना प्यारे बच्चों, वो हरियाणा से कम जनसंख्या वाले थे। उनमें मैं बात करूं तो मेरे बच्चों अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, उसके बाद सिक्किम। 11 राज्य हो चुके हैं मेरे बच्चों, जिनकी जनसंख्या हरियाणा से क्या थी? उस समय कम थी। इसीलिए हमारा स्थान 28 में से 17वां आया था। कौन सा आया था? 17वां आया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? बताओ, शादी वाला आ गया क्वेश्चन। शादी वाला क्वेश्चन तो तुम बता ही दोगे, बिल्कुल बता दोगे, शादी से बड़ा प्यार है तुम्हें, ठीक है, लेकिन एक बार हो जाने दो, एक बार हो जाने दो शादी, फिर प्यारे बच्चों मेरे को तुम बातें बताना, ठीक है, कि शादी में क्या है। शादी में बहुत कुछ चीजें हैं, ऐसी बात नहीं, मजाक कर रहा हूं, कहीं तुम दिल पे ले जाओ। बताओ, धीवर धीवर कन्या से विवाह किया था, कौन से 16वें शासक ने किया था? जल्दी से आंसर आना चाहिए बच्चों। अरे वाह, वीएस बाकर ने, बिल्कुल बिल्कुल, सारी की सारी ब्याह वाली चीज तो इसके पक्की याद पाओगी। शांतनु, ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। बड़ा प्यारा सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? अजोइक काल। अजोइक जो काल था ना बच्चों, ये तो निर्जीव युग था, ठीक है, निर्जीव युग था। पैलियोजोइक जो था मेरे बच्चों, ये पहले जीवन का पड़ाव था, इसे प्रथम जीवन युग बोलते हैं। मेसोजोइक जो था ना बच्चों, ये मध्य जीवन युग था। और ये कैनेजोइक नहीं है, ये सेनेजोइक होता है, सेनेजोइक, ठीक है। तो सेनेजोइक जो एरा था, युग था मेरे प्यारे बच्चों, ये तीसरा जीवन युग था। बताओ कौन से काल के अंदर अपने हरियाणा की भूगर्भिक के अंदर परिवर्तन हुए थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, रटना नहीं है। यहां पर बात कर रहा है भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन की, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि भूगर्भिक संरचना कब बनी, तो बच्चों बनी थी मेसोजोइक काल में, ठीक है, बनी थी मेसोजोइक काल में। लेकिन यहां बनने की बात नहीं कर रहा, बनने के बाद क्या हुए होंगे? परिवर्तन हुए होंगे, चेंज आया होगा, है ना। तो बनी थी मेसोजोइक काल में, परिवर्तन प्यारे बच्चों इससे अगले काल में आए होंगे, सेनेजोइक काल के अंदर। ऑप्शन डी, ठीक है, कोई भी चीज बनने के बाद परिवर्तित होती है, ऐसा तो है नहीं कि पहले परिवर्तन हुए फिर बनी। अब हरियाणा बना कौन से काल में? मेसोजोइक काल में। तो हरियाणा के अंदर जो परिवर्तन हुए होंगे, हरियाणा के अंदर नदी नाले, जलवायु, पर्वत, पहाड़, ये कब बनना शुरू हुए? ये तीसरे जीवन युग के अंदर। और तीसरा जीवन युग क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? सर सेनेजोइक काल कहलाता है। ऑप्शन डी। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो है कचनार किस वन की विशेषता है? ठीक है, कच्ची कली कचनार, गाना सुना होगा तुमने। बताओ ये कचनार मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा।
बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सारे के सारे आंसर गलत दे रहे हो। बिल्कुल सुशील ने करेक्ट आंसर दिया है, सुशील ने करेक्ट आंसर दिया है। उपोषण कटिबंधीय वन, उपोषण कटिबंधीय वन की ये विशेषता है मेरे बच्चों, कचनार, ध्यान रखेंगे ना। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हरियाणा में दूसरा नाभिकीय केंद्र किन दो जिलों के युग्म में किसी एक में प्रस्तावित है? प्यारे बच्चों ये प्रस्तावित है, सिर्फ घोषणा कर रखी है, और घोषणा करना नेता का काम है। अभी तक अपने हरियाणा के अंदर एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चों, और तुम्हें बड़ी खुशी होगी जान के कि जहां पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के अंदर है ना, वहीं से मैं आपसे लाइव जुड़ा हुआ हूं। गोरखपुर प्यारे बच्चों मेरा गांव है, फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा गांव है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा प्यारा और बड़ा शांत गांव है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। और यहीं इसी गोरखपुर गांव के अंदर वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हेलीकॉप्टर उतरा था बच्चों, उद्घाटन करने के लिए। किसका? अपने उत्तर भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो इसका जो उद्घाटन है ना बच्चों, वो मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। मनमोहन बड़े प्यारे से प्रधानमंत्री थे हमारे, बड़े शांत स्वभाव के और बड़ी तेज बुद्धि के प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, अर्थशास्त्री हम बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल मेरे बच्चों, इसकी जो कैपेसिटी है ना, यहाँ पर हम क्या किया करेंगे, इस गांव के अंदर 2800 मेगावाट की बिजली बना के आप लोगों के घरों में पहुंचाया करेंगे। और 2800 मेगावाट की बिजली है ना बच्चों, ये 4 इकाइयां यहां पर स्थापित होगी 700 मेगावाट की। कितने कितने मेगावाट की? 700 मेगावाट की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखिएगा सीधी सी बात है कि ये कहां पर, ये जो प्रस्तावित है ना बच्चों, ये भिवानी और हिसार, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे ना बच्चों। फरीदाबाद और गुरुग्राम में तो जमीन ही नहीं है, वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, जमीन अच्छी खासी चाहिए, ध्यान रखेंगे ना। रोहतक और पलवल भी प्यारे बच्चों नहीं होगा, तो आएगा भिवानी हिसार। थोड़ा सा तुम तुक्का मारना भी सीख लो, जब क्वेश्चन ना आए तो थोड़ा सा तुक्का मारना भी आना चाहिए बच्चों, ठीक है। बिल्कुल मजा आ रहा है क्लास में? जल्दी से एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे कमेंट आने दो, अच्छे अच्छे कमेंट आने दो जल्दी से। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ, मेल किसके साथ अच्छे से नहीं किया गया है? अब आ जाओ। पेपर सिटी यमुनानगर को, बिल्कुल सर, पेपर सिटी यमुनानगर को बोलते हैं। सबसे पहले कागज की मील 1929 के अंदर प्यारे बच्चों यहीं पर स्थापित हुई थी। यहां पर और एक और मील है पेपर की, बिल्ट बिल्ट, ध्यान रखेंगे ना, बिलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता है, बिलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरे बच्चों। 1945 के अंदर लाला करमचंद थापड़, लाला करमचंद थापड़, थप्पड़ नहीं, लाला करमचंद थापड़ के द्वारा प्यारे बच्चों ये मील यमुनानगर के अंदर स्थापित की गई थी। कागज की पहली मील यमुनानगर में कब? 1929 के अंदर, इसलिए इसे कागज नगरी बोलेंगे, पेपर सिटी बोलेंगे। साइंटिफिक ऑपरेटर सिटी, वैज्ञानिक उपकरण प्यारे बच्चों कहां बनते हैं? अंबाला, अंबाला में तो सभी को पता है मेरे बच्चों, आपको पता होने चाहिए अंबाला में कहां बनते हैं? बबियाल नगर के अंदर। अंबाला हरियाणा का सबसे ज्यादा नगरों की संख्या वाला जिला है मेरे बच्चों। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व भी अंबाला के अंदर है। वॉर हीरो मेमोरियल 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में जो 22 एकड़ भूमि के अंदर बनाया जा रहा है, वो भी अंबाला में बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे बच्चों फांसी पर लटकाया गया था इसी अंबाला जेल के अंदर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तक पहुंचना था हमें, है ना। साइबर सिटी फरीदाबाद को नहीं बोलते बच्चों, तो ये युगम गलत है, ठीक है। सुगर सिटी, सुगर सिटी किसे बोलेंगे? रोहतक को भी बोलेंगे और पलवल को भी बोलेंगे, रोहतक को भी बोलेंगे और पलवल को भी बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। हरियाणा की जोहराबाई ने किस विद्या में ख्याति प्राप्त की? बच्चों बॉलीवुड के अंदर ये जोहराबाई है ना, पॉपुलर थी जोहराबाई अंबाड़े वाली के नाम से, तो सीधी सी बात है अंबाड़ा की थी। ये कहाँ की थी? अंबाड़ा की। तो इसने जो ख्याति प्राप्त कर रखी थी फिल्मों के अंदर, वो कौन से क्षेत्र में? अब संगीत क्षेत्र तो था, लेकिन संगीत तो कई टाइप का है, एक ख्याल है, एक गजल है, एक ठुमरी है, एक तराना है। मेरे प्यारे बच्चों ये गजल गायिका थी। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको हल्के में नहीं लेना है मेरे बच्चों, गजल गायिका थी ये, गजल गायिका, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ो।
आल्हा नामक लोकप्रिय गाथा किस काल से संबंधित है? मेरे बच्चों ये जो आल्हा है ना, इसका एक और भाई था उदल, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो भाई है ना बच्चों, ये राजस्थान के थे। राजस्थान जो है ये वीरों की भूमि है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल। राजपूतों का स्थान ही क्या कहलाता है? राजस्थान कहलाता है। गुजरों का स्थान गुजरात कहलाता है। मेरे बच्चों राजस्थान के ये दो भाई आल्हा और उदल, इनकी वीरता के किस्से आज भी राजस्थान के अंदर गाए जाते हैं और इन्हीं की वीरता के ऊपर नाटक लिखे गए, इन्हीं की वीरता के ऊपर गीतों की खोज हुई। और आल्हा नामक गीतों की जो खोज है ना प्यारे बच्चों, फर्रुखाबाद का एक कलेक्टर होता था चार्ल्स इलियट, चार्ल्स इलियट के द्वारा इन गीतों की खोज की गई थी, आल्हा नामक गीतों की। और इन गीतों के अंदर है ना बच्चों वीर रस की प्रधानता होती है। आल्हा नाटक के अंदर भी वीर रस की प्रधानता है। और जब वर्षा ऋतु आती है ना, मानसून ऋतु, उस समय प्यारे बच्चों महिलाएं यही गीत गाती हैं, ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल। तो यदि हम बात करें इन दोनों भाइयों की, तो ये दोनों भाई पृथ्वीराज चौहान के समय के हैं बच्चों। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान कौन था? सर पृथ्वीराज थर्ड था। पृथ्वीराज चौहान जिसने तराइन की 2 लड़ाइयां लड़ी, पहली जीत गया था, दूसरी बेचारा हार गया था। क्यों? क्योंकि जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान का ससुर प्यारे बच्चों बन गया था, क्योंकि संयोगिता के साथ शादी कर ली थी पृथ्वीराज ने। और ये जो शादी है ना प्यारे बच्चों, यही बर्बादी बनी भारत के लिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो सत्ता आई थी ना बच्चों, ये पृथ्वीराज चौहान की शादी के कारण आई थी। यदि जयचंद साथ ना देता मोहम्मद गोरी का, तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता था कि मुसलमानों का ये सपना भारत की गद्दी के ऊपर बैठने का अधूरा ही रह जाता, ध्यान रखेंगे ना। तो कई बार शादी जो है वो बर्बादी का कारण भी बन जाती है, बस यही कारण था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान को हम कब पढ़ते हैं? मध्यकाल में पढ़ते हैं, मध्यकाल में। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये भी कौन से काल में रहे होंगे? मध्यकाल में रहे होंगे। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन जो बी होगा मेरे बच्चों, वो क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो सारे के सारे बच्चे जितने जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को शेयर करके आओ और लाइक करके आओ मेरे बच्चों, ठीक है। सेशन को लाइक तो कर दिया करो बच्चों। चलो आगे बढ़ेंगे फिर। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, संत गरीबदास से संबंधित क्वेश्चन है। और संत गरीबदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? छुडानी गांव झज्जर के अंदर हुआ था मेरे बच्चों, 1717, ठीक है। 1717 के अंदर जन्म हुआ था, 1778 के अंदर मेरे बच्चों मृत्यु हुई थी, 1778 के अंदर मृत्यु हुई थी। निर्गुण राम के उपासक थे, निर्गुण राम के उपासक थे। और मेरे बच्चों इनकी एक रचना जरूर पढ़ के जाना पेपर के अंदर, अमृतवाणी। अमृतवाणी, अमृतवाणी नामक जो इनकी रचना है ना, बड़ी प्रसिद्ध रचना है बच्चों। सप्ताह के अंदर जो 7 दिन होते हैं ना, इन 7 दिनों की क्या अहमियत है, ये 7 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, ध्यान रखेंगे। ये सारी की सारी बातें संत गरीबदास जी ने अमृतवाणी के अंदर बता रखी है। मेरे बच्चों कौन सी सदी के प्रसिद्ध संत थे ये? 18वीं सदी के। 1717 का मतलब बच्चों 18वीं सदी होगा, ध्यान रखेंगे ना। 18वीं सदी के क्या थे? प्रसिद्ध संत थे मेरे प्यारे बच्चों। यदि हम बात करें, एक दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे हुए मुस्लिम शासक ने स्पेशल दिल्ली बुलाया था इनको कि हमें आशीर्वाद चाहिए बाबा आपसे। और प्यारे बच्चों वो कौन थे? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसे तुम रंगीला बादशाह बोलते हो, है ना बच्चों, बिल्कुल। मोहम्मद शाह को प्यारे बच्चों आशीर्वाद दिया था संत गरीबदास ने। और ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दिया था, 3 कंडीशन रखी थी। और संत गरीबदास ने दिल्ली पहुंच के मोहम्मद शाह के दरबार में बोला था कि यदि आप किसानों के ऊपर से जो टैक्स लेते हो उसको समाप्त कर दोगे, गाय का वध प्यारे बच्चों यदि आप निषेध घोषित कर दोगे, और साथ ही साथ जो तीसरी जो कंडीशन रखी थी वो कंडीशन ये थी प्यारे बच्चों की, जो जबरन आप हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाते हो उसके ऊपर यदि आप प्रतिबंध लगा दोगे, तो ये 3 बातें यदि मेरी मान लोगे तो मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा। और जो माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा। ये बात मेरे बच्चों संत गरीबदास ने बोली थी, किसके लिए? मोहम्मद शाह के लिए, मोहम्मद शाह के लिए, ध्यान रखेंगे ना। तो मोहम्मद शाह को आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, मोहम्मद शाह को आपको पता होना चाहिए। आशीर्वाद देने वाले हरियाणवी संत कौन थे? गरीबदास थे, जो छुडानी गांव झज्जर में पैदा हुए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसी छुडानी गांव में पैदा हुए हैं प्यारे बच्चों नजफगढ़ के नवाब, मुल्तान के सुल्तान, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग मेरे बच्चों, ठीक है। चलिएगा फिर आगे बढ़ेंगे।
अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थान पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था मेरे बच्चों? कहां दिया था गीता का उपदेश? ज्योतिषर सरोवर। ठीक है बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि भाई साहब इतने दिनों से ये युद्ध रचा जा रहा है और अभी आप हथियार नहीं उठाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दिक्कत आ जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब कि आप जल्दी से धनुष उठाओ और काम कर डालो। ठीक है, तो कई बार नहीं माना था, तो प्यारे बच्चों भगवान श्री कृष्ण ने उसको कई बार समझाया था। ठीक है, इसी को गीता का उपदेश बोलते हैं। चलो फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है मेरे बच्चों? कौन सा वो राज्यपाल है जो सबसे लंबे समय तक हरियाणा में टिका मेरे बच्चों? वो बी.एन. चक्रवर्ती टिका। बी.एन. चक्रवर्ती सितंबर के महीने में 15 सितंबर 1967 को हरियाणा के अंदर राज्यपाल के रूप में आए थे। और 67 का कर दो उल्टा, 67 का उल्टा कितना होगा? 76। 1967 से लेके 1976 तक बच्चों राज्यपाल रहा था बी.एन. चक्रवर्ती, सबसे लंबे समय तक। ठीक है, तो टाइम भी याद रख लेना। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बाबर ने हरियाणा को कौन सी सरकारों में विभाजित किया था? तो बच्चों बस आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा कि हरियाणा को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बाबर ने इसको 4 सरकारों में बांटा था, 4। और 4 सरकारों के नाम ऑप्शन डी में है। बस 4 सरकारों के नाम ऑप्शन डी के अंदर है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? ये हम पढ़ ही चुके हैं, सेनेजोइक काल। कौन सा काल? सेनेजोइक काल। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हरियाणा की उत्पत्ति कौन से काल में हुई? मेसोजोइक काल में। हरियाणा की उत्पत्ति बच्चों हरियाणा की उत्पत्ति कौन से काल में हुई? मेसोजोइक काल के अंदर हुई। ठीक है, मेसोजोइक काल के अंदर। ऑप्शन बी, मध्य जीवन युग बोलेंगे इसे, हिंदी के अंदर मध्य जीवन युग बोलेंगे। ठीक है, और जो सेनेजोइक है मेरे प्यारे बच्चों उसे बोलेंगे तीसरा जीवन युग। कौन सा युग सर? तीसरा जीवन युग उसे बोलेंगे। आओ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है भौंकने वाला हिरण है। बच्चों कुत्ते तो सुने थे भौंकते हैं, लेकिन यहाँ तो हिरण भी भौंक रहा है। तो भौंकने वाला जो हिरण है ना, इसका निवास कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर प्यारे बच्चों ये अजनबी हिरण पाया जाता है? बीर शिकारगढ़, छिलछिला, कलेसर। बच्चों ये पाया जाता है कलेसर के अंदर, है ना, कलेसर। लाल जंगली मुर्गा, लाल जंगली मुर्गा, मुर्गा तो देखा होगा, देखा होगा, गटका तो नहीं होगा किसी ने प्यारे बच्चों? गटकने का मतलब खाया तो नहीं होगा ना, खाना भी नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। जीवों को नहीं खाना चाहिए मेरे बच्चों। यदि खाने के लिए घर में अनाज है ना तो नहीं खाना चाहिए, और घर के अंदर यदि अनाज ही ना बचा ना, फिर तो प्यारे बच्चों देखो कोई भी सामने आ जाए उसको तुम खा सकते हो, ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, लेकिन मेरे को पता है कि जिस धरती के ऊपर तुम पैदा हुए हो ना, यहाँ पर अनाज का उत्पादन बहुत है, तो किसी भी जीव को मार के हमें नहीं खाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन जो दूसरे देशों के हम बोलते हैं कि वो खाते हैं, तो बच्चों उनके पास खाने का अनाज नहीं होता, और जिसके पास खाने का प्रॉपर अनाज ना हो तो आदमी मरेगा थोड़ी, फिर तो सामने कुछ भी आ जाए प्यारे बच्चों उसी को खा लेगा, ध्यान रखेंगे ना। बिल्कुल, तो आपको ध्यान रखना है किसी को भी गटकना नहीं है। ठीक है, ये लड़कियां तो नहीं गटकती होंगी मेरे को पक्का पता है। ठीक है, पंजाब में तो कर देती हैं काम, लेकिन हरियाणा राजस्थान वाले तो फिर भी चलो ठीक है कि ये नहीं गटकती हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य में मातृ मृत्यु दर कितनी है प्यारे बच्चों? बताओ मातृ मृत्यु दर कितनी है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों जल्दी से। नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं का मतलब क्या है? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं का मतलब क्या है? नहीं का मतलब भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं का मतलब भी नहीं खाना है। ऐसा तो है नहीं कि जिसने नहीं बोला है वो सिर्फ एक दो टांग वगैरह खा लेता होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल, तो खाना नहीं खाना दो ही ऑप्शन है, नहीं खाते बस, बिल्कुल भी नहीं खाते, इसका तो कोई बनता ही नहीं है, ध्यान रखेंगे ना। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, एक दो बच्चे ने सही आंसर दिया है।
नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है मेरे बच्चों? आज के समय हम बात करें ना 17 हैं। कितने हैं? 17। जब हरियाणा बना था ना बच्चों 1966 में, 1 नवंबर 1966 को, उस समय 10 थे। फिर हरियाणा में पहली बार इलेक्शन हुआ 1967 के अंदर, उस समय प्यारे बच्चों 15 थे। फिर 10 साल के बाद 1977 के अंदर कितने हो जाते हैं? 17 हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। 17 ये हैं और बाकी कितने बचे? 73 प्यारे बच्चों सामान्य सीट हैं, सामान्य सीट हैं, ठीक है। हाँ, तो प्रत्येक जिले से प्यारे बच्चों एक एक सीट रिजर्व रखी गई है, एक एक सीट रिजर्व रखी गई है ना। तो 17 की 17 सीट तो मैं काउंट करवा देता हूँ। सिरसा से कालांवाली है, फतेहाबाद से रतिया है मेरे बच्चों, हिसार की उकलाना है, तो कैथल की गुहला है, ध्यान रखेंगे। जींद की नरवाना है, तो कुरुक्षेत्र की शाहबाद है, अंबाला की मुलाना है प्यारे बच्चों। यमुनानगर की हम बात करें तो साडोरा है, कौन सी है? साडोरा। करनाल की नीलोखेड़ी है, पानीपत की इसराना है, सोनीपत की खरखोदा है प्यारे बच्चों। बात करें पलवल की तो पलवल की आरक्षित सीट होडल है, कौन सी है? होडल है। बात करें गुड़गांव की तो आरक्षित सीट पटौदी है, रेवाड़ी की बावल है प्यारे बच्चों। हम बात करें भिवानी की तो भवानी खेड़ा, कौन सा? भवानी खेड़ा प्यारे बच्चों, उसकी रिजर्व सीट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिजर्व सीट आपको ऐसे याद होनी चाहिए मेरे बच्चों। 17 की 17। 5 जिले ऐसे हैं जहां कोई रिजर्वेशन नहीं है विधानसभा के अंदर प्यारे बच्चों। उन 5 जिलों में एक फरीदाबाद है, एक आपका नूह है, एक महेंद्रगढ़ है, एक चरखी दादरी है, एक पंचकुला है। एक क्या है? पंचकुला है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे बच्चों कि राज्य की कुल शहरी जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? बताइएगा, शहरी जनसंख्या के अंतर्गत कितने प्रतिशत प्यारे बच्चों ये महिलाएं हैं? बताइएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 45। क्या होगा? 45। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि अनुसूचित जातियों में पुरुषों की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बस थोड़े से ये आपके कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना मेरे बच्चों, ये थोड़े से आपके डेटा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना। आजकल एग्जाम में ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल 75.93 बच्चों, ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चक्रेश्वरी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? बच्चों ये सारे के सारे जैन धर्म से संबंधित हैं और जैन धर्म की मूर्तियां कहां से प्राप्त होंगी? आंसी से प्राप्त होंगी बच्चों, आंसी से प्राप्त होंगी, है ना। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष पाए गए, कहां पाए गए? कैथल, अंबाला, हिसार, भिवानी। जल्दी से बताओ बच्चों, ये तो कई जगह पाए गए हैं। अब क्वेश्चन पता नहीं ऐसा क्यों डाला है, ध्यान रखेंगे ना। क्वेश्चन पता नहीं मेरे बच्चों ऐसा क्यों डाला गया है, लेकिन फिर भी हमें आंसर देना पड़ जाए ना, तो हम क्या बोलेंगे? हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष। यहाँ पे चाहे तुम हिसार बोल दो, लेकिन तुम भिवानी बोलोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। हिसार के अंदर भी लोहारी रागो है, राखी गढ़ी है, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्यारे बच्चों आपके पाए गए हैं, ठीक है। तो बैंकिंग के साथ साथ देखिएगा, इतनी जबरदस्त अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके लिए है। तो एसएससी वाले जो स्टूडेंट है तैयारी करते हैं, तो प्यारे बच्चों जरूर एक बार आप जरूर पढ़ें। और 4 अक्टूबर से एक नया बैच आ रहा है शाम को 3 बजे मेरे बच्चों, ठीक है। तो आप इन चेहरों को देख सकते हो, अपने अपने फील्ड के प्यारे बच्चों मंजे हुए खिलाड़ी हैं सारे के सारे, ध्यान रखेंगे ना। तो अपने अपने ग्राउंड का प्रत्येक कोने से ये वाकिफ हैं और आपको ये मैच हारने नहीं देंगे यदि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे टीचरों के साथ, ठीक है। टीचरों के साथ बच्चों कौन सा खिलाड़ी निखरता है हमेशा, ठीक है। अब खिलाड़ी तो देखिएगा 11 होते हैं क्रिकेट के अंदर, लेकिन कौन सा खिलाड़ी निखरता है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? प्यारे बच्चों जो कोच से क्या लेगा? अच्छी ट्रेनिंग लेगा, ध्यान रखेंगे ना। जो कोच के आसपास रहेगा, कोच के एनवायरनमेंट में रहेगा, तो प्यारे बच्चों कोच उनकी कमियों को क्या करवाता जाएगा? दूर करवाता जाएगा। तो आपको अच्छे कोचों के पास रहना है इस एजुकेशन फील्ड के अंदर। यदि आपको परीक्षा रूपी मैच जीतना है तो अच्छे कोच के पास आपको जाना ही जाना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है। और कोई इलाज है ही नहीं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कैथल का युद्ध कब हुआ? बता दो, कैथल का युद्ध कब हुआ मेरे बच्चों? कैथल का युद्ध बता दो कब हुआ?
कैथल का युद्ध कुछ नहीं हुआ, ठीक है, रजिया सुल्तान की हत्या हुई, बस उसी को कैथल का युद्ध बोल रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। 1240 हमने पढ़ रखा है, बस 1240 पढ़ रखा है तो वही आंसर होगा सर। अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था मेरे बच्चों? अर्जुनायन गणराज्य ने योद्धेयों के साथ, किसके साथ है? योद्धेयों के साथ भी, कुनिंदों के साथ भी और अगर के साथ भी। सभी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों, सभी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को सॉरी, यहां बात हो रही है अर्जुनायन और कुषाणों ने योद्धेयों के साथ मेरे बच्चों, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नहीं योद्धेयों के साथ। और योद्धे के जो सिक्के हैं ना मेरे बच्चों, उनके ऊपर एक वर्ड भी लिखा पाया गया है, उससे मेरे ध्यान आया है, ठीक है। और ये कौन सा वर्ड है? द्विवार्ग। द्विवार्ग जो शब्द अंकित पाया गया है योद्धे कालीन सिक्कों के ऊपर है ना, तो ये जो द्वि का मतलब ये दो को दर्शाता है। और ये दो कौन थे? एक तो योद्धे थे और योद्धे के साथ साथ बच्चों अर्जुनायन थे, है ना। बहुत सारे सिक्कों के अंदर बच्चों कुनिंदों ने भी मिलकर किसको हराने का काम किया था? कुषाणों को, ठीक है। और योद्धेयों ने और कुनिंदों ने मिलकर जिस प्यारे बच्चों कुषाण शासक को हराया था ना, उसका नाम था वासुदेव। क्या था? वासुदेव, ठीक है, बिल्कुल। यहां क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए मेरे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा है? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सूरदास जी ने, सूरदास जी ने, ठीक है, सूरदास जी ने, बिल्कुल। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे बच्चों आज का सेशन होता है समाप्त। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और क्या और हम अच्छा कर सकते हैं आप लोगों की तैयारी के लिए, तो आप ये जरूर हमें बताइएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर, कौन कौन से टॉपिक के अंदर आप लोगों की कमजोरी है, जो प्यारे बच्चों एग्जाम से पहले हम सेशन दे के आपकी हेल्प कर सकें, तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू। और अब हम मिलेंगे 9:30 बजे, कहां पर? एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो सभी बच्चों का स्वागत है वहां पर भी, और आप जुड़िएगा 9:30 बजे एग्जाम मंच पे, और एक और जबरदस्त सेशन आप लोगों के लिए तैयार है मेरे बच्चों, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।